वीडियो तो नहीं आया है। अभी आप रुकेंगे? बहुत जल्दी है आपको। मैंने भेज दिया है वीडियोस हर क्लास में, ठीक है, और पहुंच ही जाएगा आपके पास थोड़ी देर में। वीडियो बच्चों अपलोड हो रहा है, थोड़ी देर आपके पास में आ जाएगा, ठीक है। अनुष्का, यस सर। कल आप एब्सेंट क्यों थे? सर कल घर में कोई था ही नहीं, पापा लोग चले गए थे बाहर अपना फोन लेकर। अच्छा, तो आपको होमवर्क मिला यस साइट सर। पर? किया आपने उसको? सर अभी नहीं किया। गुड मॉर्निंग बेटा। आप लोग होमवर्क टाइम पे बच्चों करके उसको अपलोड कर दिया करो, छोटा सा काम है। सर पेपर अपलोड कैसे लिया करना है? सब। अभी मैंने एक वीडियो भेजा हुआ है आपको, ठीक है, आप उसको देखिएगा। आप किस पे काम करते हो, कंप्यूटर पे काम करते हो? नो सर, फोन पे। अच्छा, तो फोन पे उससे करना और भी आसान है। अभी जो मैंने आपको वीडियो भेजा हुआ है, आप उसको देखिएगा, ठीक है। यस सर। आप समझ पाएंगे उसको अच्छे से। कैसे आप- सर अभी वीडियो नहीं आया है। माविया, आप शांत रहेंगे? माविया, ये शैतानी नहीं। वीडियो नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया। मैंने कहा, मैंने भेज दिया, पहुंच जाए पास अपने आप। एक तो आप कभी काम नहीं करते हो, फिर आप इतना परेशान करते हो। वीडियो नहीं भी आता तो भी आप क्या होमवर्क करते हो भाई? जितनी सिंसियरिटी आपकी शैतानियों में रहती है, उतनी पढ़ाई में बताइए मुझे। माविया, यस सर। कल क्या पढ़ा हम लोगों ने? चैप्टर प्रिंसेस सितंबर। तुमसे प्रिंसेस सितंबर। यस अच्छा, सर। अनुष्का, आपने तो कल ही क्लास मिस कर दी, तो आपको समझ में आएगा चैप्टर ये? सर कैसे यूट्यूब आएगा? में देख लेंगे, यूट्यूब में देख लेंगे। अगर पढ़ भी लेंगे। अच्छी बात है, अच्छी बात है कि आप इतने अवेयर हो कि आप यूट्यूब पे वहां पे इसको कैच कर लोगे, लेकिन तब भी। अच्छा, आज दीपक आए हुए हैं क्या? यस सर। दीपक? यस सर। हाँ, और दीपक वहां पे और कौन बेटे क्लास में आए हुए हैं? क्या सर? क्लास में और कौन कौन आए हुए हैं? जयवीर आए हैं? यस सर। जयवीर, कौतुक, अंजलि, मानसी। कौतुक नहीं आए हैं सर, ना अनिकेत आए हैं। कौतुक, अनिकेत नहीं है। कौतुक, अनिकेत आज एब्सेंट है, ठीक है। यस सर। चलिए ठीक है, अच्छी बात है। अच्छा, तो प्रिंसेस सितंबर। दीपक, चैप्टर में कोई दिक्कत थी आपको? नो सर। कुछ हार्ड वर्ड नोट किया आपने? सर जो नहीं आ रहा था कल आपसे पूछ लिया था।
देखिए एक बार फिर से आप लोगों ने होमवर्क किया? दीपक, होमवर्क किया आपने कुछ? दीपक, होमवर्क किया है आपने? दीपक, यस सर, कह रहे हैं आपने जो होमवर्क अपलोड किया है उसमें है ही नहीं। किसमें नहीं बेटा? आप नहीं कह रहे थे कि होमवर्क साइट पर भेज होमवर्क दिया? नहीं है? अच्छा हाँ, मैंने भेजा हुआ है। मैंने लिंक भेजा हुआ, आप लोग लिंक मिला आप लोगों को? सर देख रहे हैं अभी, देखा। मैंने कल, आपको लिंक व्हाट्सएप पर भेज दिया हुआ है। अरे सर कल आपने लिंक भेजा था, उस पे ट्राई किया था तो सर उसमें आ ही नहीं रहा था। अभी फिर से सर ट्राई कर रहे हैं। व्हाट्सएप पे भेजा है, देखा आपको लिंक? देख रहे हैं सर अभी। व्हाट्सएप पर। चलिए एक काम करते हैं, अभी उसको मत देखिए। मैं एक बार चैप्टर आज छूटा हुआ अनुष्का का, हाँ अनुष्का कहाँ तक पढ़ा था आपने? आपने सेकंड पार्ट नहीं पढ़ा है ना? नो सर। हाँ, अब देखिए सेकंड पार्ट। दीपक, माविया, यस सर। तैयार रहिएगा। आप लोगों से कहीं भी कुछ भी पूछ सकते हैं, कोई भी वर्ड। क्या कह रहे हैं सर, समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, अब आवाज आई, समझ में आ गया? हेलो, ये अब क्लास यस सर। क्लास, आपको आवाज आ रही मेरी? स्टार्ट करते हैं, ठीक है। It's Princess September loves the bird far too much to take chances and acts upon her sister's advice. अब प्रिंसेस सितंबर के पास उसकी बहनें आई, क्लास 8th। माविया, दीपक, आपकी मेरी है? यस सर। अच्छा, कुछ नेटवर्क का प्रॉब्लम बच्चों रहता है, आ जाता है, ठीक है। आपको जहां आवाज ना आए मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। रिपीट कर दूंगा। अब जिन बच्चों ने पढ़ लिया है, बार बार बंद कर रहे, बार बार ऑन कर दी, कही दे दी। उनसे मैं किसी भी वर्ड की मीनिंग पूछ सकता हूं। आप लोग कुछ भी बोलने से पहले आप ये जान लीजिए कि आप लाइव हो, आपकी आवाज आ रही है। Princess September loves the bird far too much to take chances and acts upon her sister's advice. जो राजकुमारी थी वो अपनी चिड़िया से बहुत प्यार करती थी, ठीक है। तो उसके लिए वो कोई भी चांस लेना ही नहीं चाहती थी, इसलिए वो अपनी सिस्टर्स की एडवाइस पर उसने काम करने का सोच लिया। द बर्ड कैन नॉट ओवरकम द लॉस ऑफ फ्रीडम। जो बर्ड है वो अपनी आजादी उसकी जो छिन रही थी उसको बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। प्रिंसेस सितंबर डिसाइड्स टू पुट द बर्ड्स हैप्पीनेस अबव हर ओन। अब जो प्रिंसेस
सितंबर है वो निश्चय कर लेती है कि चाहे जो भी हो उसको हर हाल में अपनी बर्ड की खुशियां देखनी है कि वो किस में खुश है, ठीक है, क्योंकि उसके उसके लिए बर्ड की खुशी सबसे ऊपर है, अपनी खुशी से भी ऊपर। It seemed to Princess September that a little bird had been away a long time. प्रिंसेस सितंबर को लग रहा था कि उसकी जो बर्ड है उससे दूर हुए उसे बहुत दिन हो गए, अब की बहुत दिन हो गए वो आई नहीं। समथिंग माइट हैव हैपेंड टू हिम, कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया। What with hawks and with snares, you never knew what trouble he might get into. अब उसे क्या लग रहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उसको किसी बड़े बाज ने नुकसान पहुंचाया हो। ऐसे होता है ना कि जो बड़े बाज होते हैं, जो हंटिंग बर्ड्स होती हैं, ये छोटे बर्ड्स को खा लेते हैं, है ना। और उसको लगा कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि वो किसी शिकारी के जाल में, देखिए स्नेयर आया, एक वर्ड आया स्नेयर, SNARES, स्नेयर्स, इसका मतलब होता है जाल, ट्रैप, या वो किसी जाल में फंस गई हो, किसी शिकारी के जाल में फंस गई हो। क्या? सर हॉक्स मीन बाज, बाज जो होता है उसको हम हॉक बोलते हैं, ठीक है, जिसको आप चील कहते हो यस सर, वही बाज होता है, ठीक है। यस सर। और भी कई उसकी मतलब कई प्रकार के बाज होते, चील होती हैं, हम इन्हीं को हॉक बोलते हैं। तो ये छोटी बर्ड्स को, ये छोटे क्रिएचर्स को खा लेते हैं। तो उसको लगा कि ऐसा तो नहीं हुआ कि जो मेरी बर्ड है उसको किसी हॉक ने खा लिया हो। एक मिनट बच्चों, क्या मैं टीवी ऑन किया क्या है? मत चलाना टीवी भी। हाँ। Besides, he might forget her, or he might take a fancy to somebody else. ये भी संभव है कि वो राजकुमारी को कहीं भूल तो नहीं गया, या वो किसी और हो। सर आवाज दैट वुड बी ड्रेडफुल, अगर ऐसा है तो बड़ी तो भयानक बात हो जाएगी। शी, उसको लगा कहीं ऐसा तो नहीं है, अगर उसे किसी बाज ने खा लिया हो या वो किसी और के पास चली गई हो तो ये तो बड़ी भयानक बात हो जाएगी। शी विश ही वॉज सेफली बैक अगेन, उसने प्रार्थना की कि उसकी बर्ड बस वापस दोबारा। आवाज आ रही है हमें? सर कट कट के आ रही है आपकी आवाज। आवाज आ रही है बेटा? कट कट के आ रही है तो बस बता दिया करो, मैं रिपीट कर दूंगा क्योंकि नेटवर्क का इशू रहेगा और हम इसी अभी भी सर नहीं आ रही सही से। ठीक है, ठीक है सर। उसे आप उसको म्यूट कर दीजिए, ठीक है, अपना आप उधर से म्यूट कर दीजिएगा तो मे बी आपको आवाज क्लियर आएगी। Suddenly, September heard a tweet just behind her ear, and she saw the little bird sitting on her shoulder. Suddenly, suddenly, what is meant by suddenly? Mavia, यस what सर। do you mean by suddenly? आवाज नहीं आ रही सर। Suddenly का आवाज नहीं आ रही सर आप। मतलब क्या?
काट के दोबारा ज्वाइन कीजिए सर। बिल्कुल, आप ज्वाइन करिए दोबारा। अनुष्का, आवाज आ रही है बेटा? सर कट कट के आ रही। अच्छा, जो मैनेज करिए, जहां समझ में ना आए वहां पूछ लीजिएगा। ठीक यस सर। ठीक है। September heard a tweet just behind her ear and she saw the little bird sitting on his shoulder. मावी, आपको आवाज आ रही है अब? यस सर। माविया, यस सर। सडनली का मतलब क्या होता है? अचानक। What do you mean by suddenly? अचानक। अचानक। अच्छा, किसी ने बता दिया आपको? अच्छा, गुड। September heard a tweet just behind her ear and she saw the little bird sitting on her shoulder. अचानक से प्रिंसेस ने एक आवाज सुनी चहचहाने की। ट्वीट ट्वीट की आवाज सुनी। ट्वीट ट्वीट माने चह, ठीक है। तो उसने क्या देखा कि उसके कंधे पर वो चिड़िया करके बैठ गई है। He had come in so quietly and alighted so softly that she had not heard him. वो चिड़िया इतनी सर आवाज नहीं आ रही आपकी। चुपचाप आकर के वो बैठ, चलिए कोशिश करिए सुनने की। He had come in so quietly and alighted so softly that she had not heard him. वो चिड़िया इतनी चुपचाप आकर के उसके शोल्डर पे बैठ गई कि प्रिंसेस उसको सुन ही नहीं पाई। I सर wondered what on earth अलाइटेड had मतलब क्या become of होता है you. सर? उतर जाना, ठीक है। यस सर। उतर जाना या उसके, ठीक है। वो चिड़िया यस बैठ गई। करते हैं जो लोग उड़ते हुए आते तो उतरते ही तो है, नीचे की तरफ लैंड करते हैं ना वो। यस सर। तो वो आके उसे कंधे पे उतर के ये दैट शी हैड नॉट नहीं पाई। प्रिंसेस क्या बोली? आई वंडर्ड व्हाट ऑन अर्थ हैड बिकम ऑफ यू, सेड द प्रिंस। सर आवाज नहीं आ रही है सर आपकी। तुम्हारे लिए आखिरकार दीपक, अब आप बीच में नहीं बोलेंगे, ठीक है। जितना सुनाई पड़े उतना सुनिए, कर लीजिए। हमको तो बार बार सुन आप तो पढ़ चुके हो ना?
all wanted me to you would आवाज आ रही है आप लोगों को? आवाज आ रही है बच्चों? अनुष्का बेटा आवाज आ रही है? अनुष्का बेटा आवाज आ रही है आपको? Was the joke? कोई मजाक नहीं है, बस some of mama's cats are prowling about tonight. लेकिन आज रात से रात तक जो है मम्मी की कुछ बिल्लियां घूमती रहेंगी. एंड आई थिंक यू आर मच सेफर इन देयर. और मुझे लगता है कि तुम इस पिंजरे में उनसे बच के रहोगी, सुरक्षित रहोगी. वेल जस्ट फॉर दिस वंस आई डोंट माइंड. अगर ऐसी बात है तो कोई बात नहीं, सेड द लिटिल बर्ड. So long as you let me out in the morning, दिक्कत नहीं है, तो मुझे सुबह तो इससे बाहर निकलने ही दोगी. He ate a very good supper and then began to sing. उसने फिर नाश्ता किया, खाना खाया, अच्छा लगा उसको.
फिर उसने गाना गाना शुरू किया, बट इन ऑफ सॉन्ग ही स्टॉप। लेकिन बीच में ही गाते हुए बीच में ही वो अचानक से रुक गई। आई डोंट नो व्हाट इज द मैटर विद मी, ही सेड, बट आई डोंट फील लाइक सिंगिंग टुनाइट। बर्ड ने कहा, मुझे पता नहीं क्या हुआ है, लेकिन आज मेरा गाने का मन नहीं कर रहा। वेरी वेल सेड सितंबर, गो टू स्लीप इंस्टेड। तो कोई बात नहीं, तुम सो जाओ। सो ही पुट हिज हेड अंडर हिज विंग्स एंड इन अ मिनट वाज फास्ट asleep। तो बर्ड ने अपना सर पंखों में छुपाया और वो सो गई। टू शी वॉज अवेटेड बर्ड द टॉप ऑफ हिज वर्किंग। जैसे ही सवेर हुआ तो उसने सुना कि छोटी चिड़िया उसको बुला रही है। वेक अप ही सेड, ओपन द डोर ऑफ दिस केज एंड लेट मी आउट। इस पिंजरे का दरवाजा खोलो और मुझे बाहर जाने दो। आई वांट टू हैव अ गुड फ्लाई व्हाइल द ड्यू इज स्टिल ऑन द ग्राउंड। जब तक ये ओस जमीन पर है, मैं खूब दूर तक उड़ना चाहती हूँ। यू आर मच बेटर ऑफ वेयर यू आर सेड सितंबर। तुम जहाँ पर हो तुम वहाँ बिल्कुल सही हो, बिल्कुल ठीक हो। लेट मी आउट, मुझे बाहर निकालो, बाहर निकालो, सेड द लिटिल बर्ड। छोटी चिड़िया चिल्लाती रही। एंड ही ट्राइड टू स्लिप थ्रू द बार्स ऑफ द केज। उसने पिंजरे की सलाखों के बीच से निकलने की भी कोशिश की, बट ऑफ कोर्स कुडंट, लेकिन नहीं निकल पाई। एंड ही beat against the door, but of course he could not open। और उसके बाद उसने पिंजरे के दरवाजों को भी पीटना शुरू कर दिया, लेकिन वो उससे बाहर नहीं निकल पाई। वो दरवाजे, वो दीवारें नहीं टूटी। Then the 8 princes came in and looked at him। फिर 8 राजकुमारियां, जो बड़ी राजकुमारियां थी, वो आई और उन्होंने उसको देखा। They told September she was very wise to take their advice। उन्होंने प्रिंसेस को बोला कि तुमने बहुत बुद्धिमानी का काम किया है जो हमारी एडवाइस को मान लिया है। एवर बीन बहुत सुरक्षित और थोड़े दिनों में पिंजरे की आदी हो जाएगी और वो भूल जाएगी कि कभी आजाद थी। द लिटिल बर्ड सेड नथिंग एट ऑल व्हाइल दे वर देयर। छोटी चिड़िया ने, जब तक वो सभी बहनें वहां पर थी, उस बर्ड ने कुछ भी नहीं कहा। बट एज सून एज दे वर गॉन ही बिगन टू क्राई अगेन। लेकिन जैसे ही वो बाकी बहनें वहां से गईं तो वो बर्ड रोने लगी, चिल्लाने लगी, लेट मी आउट, लेट मी आउट, मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो, मुझे जाने दो। डोंट बी सच एन ओल्ड सिली। बेवकूफ मत बनो, मूर्खता मत करो। Said the जो देखिए तुमसे बहुत प्यार करता है। ये क्या बेडल सॉन्ग, मुझे मैं तुम्हें ये का टुकड़ा दूंगी। अनुष्का बेटा आवाज आ रही है यस सर, आपको? आ रही है लेकिन कट कट के आ रही, साफ नहीं आ रही। क्लास आपको आवाज आ रही है? मैंने वीडियो भेज दिया है। जिन बच्चों को फोन पे होमवर्क करने में प्रॉब्लम आ रही हो, जिनको दिख ना रही हो शीट, वो वहां से अपना होमवर्क देख सकते हैं। एज करती रही कमन।
What's the good of sulking? माया, अब देखिए बार पेज खो जाते हैं बेटा। हाँ, but the little bird stood in the corner of his cage looking out How can I sing? Answered the bird. Bird ने कहा, मैं कैसे गा सकती हूँ? I want to see the trees and the lake and the green rice growing in the fields. मैं पेड़ों को, झीलों को और खेतों में जो हरा हरा चावल उगता है, मुझे उनको देखना और उनको देखने के बाद ही मैं गा सकती हूँ। और मुझे वो यहाँ से इस पिंजरे में कुछ धान के खेत, झीलें और हरे भरे पेड़ आपको पिंजरे में वैसे नहीं दिखाई दे सकते जैसा आप उन्हें आजाद होकर देख सकते हो। The bird wouldn't sing a song and it wouldn't eat a thing. अब चिड़िया ना तो गाना गाती थी और ना ही कुछ खाती थी। The princess was a little anxious at this. अब princess इस पर थोड़ा सा परेशान थी and asked her sisters what they thought about it. और उसने अपनी बहनों से पूछा कि आखिर क्या करना चाहिए। तो उसकी बहनों ने कहा You must be firm. तुम जो कर रही हो ठीक कर रही हो, तुम्हें उसी पर रहना चाहिए, तुम उसको पिंजरे में ही रखो। But if you won't eat, he'll die. She answered. प्रिंसेस ने कहा अगर वो कुछ खाएगी तो मर जाएगी। That would be very ungrateful of him. They said, he must know that you are only thinking of his own good. If he is obstinate and dies, it will serve him right and you'll be rid of him. अब क्या कहा बहनों ने कि वो अगर ऐसा करती है, कुछ खाती नहीं है, तो वो तो बहुत ही अनग्रेटफुल है, मतलब कृतज्ञ है वो तुम्हारे किए गए उपकारों को नहीं मानती है। अगर वो ऐसा करती है तो उस अगर वो मर जाती है तो ये उसके साथ ठीक ही होगा और तुम भी उससे छुटकारा पा जाओगी, ना खाने दो उसे कुछ भी। प्रिंसेस ने ये कहा, जो 8 प्रिंसेस। September didn't see how that was going to do how very much good, but they were 8 to 1 and all older than she, so she said nothing. अब प्रिंसेस को समझ नहीं आया कि वो क्या करे, क्योंकि एक तरफ वो 8 बहनें थी जिनका सबकी ओपिनियन एक थी बर्ड के बारे में, और दूसरी ओर प्रिंसेस एक अकेली। तो उसने वहां चुप रहना ही बेहतर समझा और उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन वो परेशान थी। Perhaps he will have got used to his cage by tomorrow. शायद वो कल तक इस पिंजरे की आदी हो जाए। And next day, when she awoke, she cried out, "Good morning!"
in a cheerful voice. अगले दिन जब प्रिंसेस उठी तो वो बहुत खुशी से उसने चिल्ला के कहा गुड मॉर्निंग. शी गॉट नो आंसर, लेकिन उसे कोई भी आंसर नहीं मिला. शी जम्प आउट ऑफ बेड एंड ran टू द केज. वो बेड से बाहर कूद के आ गई और पिंजरे की ओर बढ़ी. शी गेव अ startled cry, और जोर से for there the little bird, और on his side with his eyes closed. वो पिंजरे के तले में एक तरफ पड़ी हुई थी और उसकी आंखें एकदम बंद थी. And it looked as if he was dead. He was so free. एक सांस सुबकने लगी और उसने महसूस किया कि चलो कम से कम वो उसका दिल भी धड़क रहा है और वो जीवित है. चिड़िया जो है जीवित है. वेक अप लिटिल बर्ड. अरे चिड़िया जागो जागो, शी सेड. शी began to cry and the tears fell on the little bird. राजकुमारी रोने लगी और उसकी आंखें, उसकी जो आंसू थे उस बर्ड पर गिरे. He opened his eyes and saw that the bars of the cage were no longer around him. बर्ड ने अपनी आंखें खोली और उसने देखा कि जो सलाखें थी पिंजरे की अब उसकी तरफ नहीं थी. वो सलाखों से बाहर थी, पिंजरे से बाहर थी. I cannot sing unless I am free, and if I cannot sing, I die, he said. उसने कहा जब अगर मैं आजाद नहीं रहूंगी तो मैं गा नहीं पाऊंगी, और अगर मैं गा नहीं पाऊंगी तो मैं मर जाऊंगी. The princess gave a great sob. Princess सुबकने लगी, रोने लगी. Then take your freedom, she said. I shut you in a golden cage because I loved you and wanted to have you all to myself. Princess ने कहा तो ठीक है, तुम आज से आजाद हो. मैंने तुम्हें पिंजरे में इसे रखा क्योंकि मैं तुम्हें अपने से दूर नहीं कर सकती थी. मैं तुम्हें हमेशा अपने पास ही रखना चाहती थी. But I never knew it would kill you. लेकिन मैं नहीं जानती थी कि तुम इससे मर जाओगी. I love you enough to let you be happy in your own way. मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि तुम अपने तरीके से ही रहो, खुश रहो. मैं तुम्हारी खुशी चाहती हूँ. She threw open the window and gently placed the little bird on the sill. He shook himself a little. उसने खिड़की खोली और खिड़की की जो बाट होती है, दहलीज होती है, उस पर उसने चिड़िया को सावधानी से रख दिया. और देखिए सिल जो लिखा है, सिल का मतलब बाट होती है खिड़की की. He shook himself a little. चिड़िया ने अपने आप को थोड़ा सा हिलाया. Come and go as you will. जब तुम्हारा मन हो तुम आना और जाना. Little bird, she said, I will never put you in a cage anymore. अब मैं तुम्हें पिंजरे में बिल्कुल भी नहीं रखूंगी. I'll come because I love you, little princess, said the bird. मैं जरूर आऊंगी, the princess, क्योंकि मैं तुम्हें and I love this song, और मैं तुम्हें बहुत अच्छे अच्छे गाने सुनाऊंगा. I know I shall go far away. मुझे पता है कि मैं बहुत दूर जाऊंगा. But I shall always come back and shall never forget you. लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे पास आऊंगा और तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा. He gave himself another shake. और फिर उस बर्ड ने अपने आप को फिर से एक बार जोर से हिलाया. Good gracious me, how stiff I am, he exclaimed. और क्या कहा उसने? इसके बाद उसने कहा कि अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. मैं कितना अकड़ गया था. स्टिफ माने अकड़ा होना, ठीक है. अब मुझे कितना अच्छा लगा, मैं कितना अकड़ गया था उस पिंजरे में. Then he opened his wings and flew right away into the blue. उसने अपने पंख फैलाए और नीले आसमान में उड़ गया. But the little princess burst into tears. लेकिन वो छोटी प्रिंसेस जोर जोर से रोने लगी. For it is
very difficult to put the happiness of someone you love before your own, क्योंकि ये बहुत मुश्किल होता है कि आप किसी को उसकी किसी की खुशियों की परवाह अपने से कहीं ज्यादा करें, ठीक है. And the little bird far out of sight, she felt all of a sudden very lonely. और जैसे ही वो चिड़िया उसकी आंखों से ओझल हुई, अब वो प्रिंसेस अपने आप को बड़ा ही अकेला महसूस करने लगी. When her sisters knew what had happened, they mocked her and said that the little bird would never return. और जब बाकी बहनों ने ये सुना तो उन्होंने प्रिंसेस का मजाक बनाया और आपस में बातचीत की कि अब वो छोटी चिड़िया कभी भी वापस लौट करके नहीं आएगी. बट ही डिड, लेकिन वो चिड़िया आई at last, and he sat on September's shoulder and ate out of her hand and sang her the beautiful songs he had learned while he was flying up at the fair places of the world. अब क्या हुआ, वो चिड़िया वापस आई और वो प्रिंसेस की कंधे पर बैठ गई, उसके हाथों से चावल के दाने खाए और उसने बाकी देशों से घूम के जो नए नए गाने सीखे थे अच्छे अच्छे, वो प्रिंसेस को सुनाए. September kept her window open day and night so that the little bird might come into her room whenever he felt inclined, and this was very good for her. So she grew extremely beautiful. लेकिन प्रिंसेस ने क्या किया, उसने अपना जो विंडो है उसको हमेशा खोले रखा और उससे जो हवा आती थी उस विंडो खोले रखने से क्या हुआ कि प्रिंसेस और भी ज्यादा सुंदर होती गई, क्योंकि उसको खूब अच्छी अच्छी हवा आती थी और प्रिंसेस और ज्यादा सुंदर होती गई. And when she was old enough, she married the king of Cambodia and was carried on a white elephant all the way to the city in which the king lived. और जब वो बड़ी हो गई, विवाह के लायक हो गई, तो उसकी शादी हुई कंबोडिया के राजा से और वो अपने देश से एक सफेद हाथी पर बैठ करके उस राजा के शहर में गई. But her sisters never slept with their windows open. लेकिन बाकी राजकुमारियों ने कभी भी अपनी खिड़कियां खुली नहीं रखी थी. So they grew extremely ugly. तो वो बहुत बदसूरत हो गई, as well as disagreeable. और and when the time came to marry them off, they were given away to the king's counselors. और जब उनकी शादी के समय आया तो उनका विवाह राजा के और सियामीज कैट मिल गई और उनको एक एक बिल्ली मिल गई, बस इतना उनको शादी पर मिल गया. सो दिस हैज बीन रिटन बाय समरसेट मॉगन, ठीक है, स्लाइटली अब्रिज्ड. चलिए, तो सो दिस वाज द चैप्टर ऑल अबाउट. अनुष्का, यू गॉट द स्टोरी? Yes, sir. Anushka, okay, fine. So just read out once, and if you have any difficulty in any word, you can ask me. Take a short reading, fast.
हाँ भाई, किसी कोई दिक्कत है चैप्टर में? नो सर। अच्छा, समझ में आ गया अच्छे से? यस सर। गुड। अच्छा, माविया? बाकी लोग हैं ही नहीं क्या, सब चले गए? हैं सर। नहीं, कोई बोल तो रहा ही नहीं, आवाज सुन के मेरी। दीपक, माविया? कोई नहीं, ये क्लास, जब क्लास 7 थी तब भी इन बच्चों से बहुत पढ़ते नहीं थे बिल्कुल भी। अब क्लास 8 में आ गए हैं, बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं। अब समझाना पड़ेगा इन लोगों को ढंग से एक बार। चलिए बेटा, आपको इसका होमवर्क मैंने दिया हुआ है, ठीक है? इस चैप्टर का नहीं दिया हुआ है, मैंने क्लास 8 का होमवर्क दिया हुआ है। आप लोग पोर्टल पे जाएंगे, होमवर्क करेंगे। कोई प्रॉब्लम आएगा तो मैंने एक वीडियो शेयर किया हुआ, उसको देख लीजिएगा अभी। और कल हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे, ठीक है? यस सर। अच्छा, तो ठीक है बच्चों, गुड डे। हाँ, गुड डे सर। हाँ, इसका एक बार रिवीजन लीजिएगा। कहीं पर कोई भी आपको हार्ड वर्ड मिलता है, कोई ऐसा वर्ड मिलता है जिसका आपको मीनिंग न पता हो, कोई ऐसा सेंटेंस मिल रहा है जो आपको समझ ना आ रहा हो, तो आप लोग क्या उसको आप लोग